हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 9 बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम लोग इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग एंड रेक्टिफाई देम। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ब्रिटेन्स एम्बिशंस लेड टू आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि ब्रिटेन के एम्बिशन के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। अब इसका रेक्टिफिकेशन यानी कि करेक्शन ये हो जाएगा कि हिटलर के अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ और साथ ही में वो जो पोलैंड को यहाँ पे इन्वेड किया था, ये सारे रीजंस की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आउटब्रेक हुआ था। तो इसी को आप अपने आंसर में फ्रेम करोगे। यहाँ स्टेटमेंट मैं आपको इंग्लिश में लिख दी हूँ, एक्सप्लेनेशन में इसको कॉमन लैंग्वेज में दे रही हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए एंड आपका नोट्स भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन 1945। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब इसका रेक्टिफिकेशन यानी कि करेक्शन ये हो जाएगा कि जो लीग ऑफ नेशन है वो 1920 में बना था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद उसको रिप्लेस किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1945। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फेसिज्म अपोज्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे और आपको कुछ भी करेक्शन का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ फेसिज्म। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब इसका करेक्शन ये हो जाएगा कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, शॉपकीपर्स थे और फार्मर्स थे, ये लोग फेसिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर्स। नेक्स्ट है आपका, जापान सपोर्टेड ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो रॉन्ग है ना। अब इसका करेक्शन क्या हो जाएगा कि जो जापान जो है वो एक्सेस पावर में था, जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, और ब्रिटेन जो है वो एलिड पावर्स में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जब लेसन एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ करके आए हो तो फिर आपको पता होगा कि दो पावर्स बने थे यहाँ पे। तो जापान जो है वो एक्सेस पावर में था और ब्रिटेन एलिड पावर्स में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से वन को आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है, डैश वॉज फेसिस्ट डिक्टेटर इन इटली। इटली में फेसिस्ट डिक्टेटर मुसोलिनी थे। जर्मनी में हिटलर थे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इटली का पूछा है, ऐसा नहीं कि आप फेसिस्ट डिक्टेटर देखे और हिटलर पे टिक कर दिए, नहीं। इटली का पूछा है तो वहाँ पे मुसोलिनी थे। नेक्स्ट दिया है, हिटलर सस्पेंडेड ऑल सिटीजन्स राइट विद द डैश लॉ पास्ड इन 1933। तो इस टाइम पे जो लॉ पास हुआ था वो है फायर डिग्री। लेसन के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़े हैं, तो आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट दिया है, जर्मनी, इटली एंड दूसरा कौन सा यहाँ पे कंट्री है जो एक्सेस पावर में था। तो एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे। नेक्स्ट है, डैश वॉज इस्टेब्लिश्ड एज नेशन ऑफ जीयूस इन 1948। तो 1948 में जीयूस के लिए इजराइल वाला एरिया मिला था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है अब आपके ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफ में आपको आंसर देना है। फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स का क्या हो गया था कि उनके जैसे स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स मतलब कौन है, शॉपकीपर्स और फार्मर्स हो गए। तो ये लोग अपना लैंड जो है वो लूज़ कर दिए थे, और उनका जो बिज़नेस है वो भी यहाँ पे उनसे छीन लिया था, क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमी था ना वो बहुत बैडली यहाँ पे अफेक्ट हुआ था ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन। तो ये आप लिखोगे। नेक्स्ट दिया है, व्हाट एश्योरेंस डिड हिटलर गिव द जर्मन पीपल। तो हिटलर क्या किया था, जर्मनी के लोगों को ये एश्योरेंस दिया था कि वो उनको उनका लॉस्ट प्राइड वापस दिलाएगा, उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको फिक्स करेगा, और जो वर्सलिस ट्रीटी जो था, जो कि इतना अनफेयर था, जो जर्मनी को साइन करना पड़ा था, उसके अगेंस्ट वो फाइट करेगा और जर्मनी को वापस से एक पावरफुल नेशन बनाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड जर्मनी ट्रीट पॉलिश पीपल आफ्टर द कंट्री वॉज ऑक्यूपाइड। तो कंट्री ऑक्यूपाई करने के बाद में जर्मनी पॉलिश पीपल को बहुत ही बैडली वहाँ पे उनके साथ में ट्रीट करता था, और उसके बाद वहाँ के जो फार्मर्स होते थे उनको वो स्लेव्स के जैसे काम करवाता था, एंड उनका लैंड जो है वो भी वो ले लेता था ताकि वो जर्मन लोगों को वहाँ पे सेटल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रीज़न फॉर बंगाल फेमाइन इन 1943। तो 1943 में जो बंगाल फेमाइन आया था उसका रीज़न था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स और दूसरे जो भी ज़रूरत के सामान थे वो सारा कुछ परचेज़ कर रहे थे, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो आर्मी है उनको ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जा सके, जिसकी वजह से मार्केट में इन सारी चीज़ों का स्कार्सिटी यानी कि कमी आ गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इंसिडेंट डिड जापान एग्री टू सरेंडर। तो जापान किस वजह से सरेंडर हो गया, क्योंकि यहाँ पे
जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उसने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, जिसकी वजह से बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला और बहुत लाइफ का लॉस हुआ। एंड उसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो जापान है वो सरेंडर हो गया। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फेसिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो आप चाहो तो देखो, मैं इसे टैबुलेट करके तो नहीं बनाई हूँ इसको, स्टेटमेंट्स को मैं इस तरीके से लिखी हूँ, तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप टेबल बनाते हो ना, दो कॉलम्स बना करके, तो यहाँ पे फेसिज्म और यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी, एंड इसके बाद यही सारी चीज़ों को जो मैं यहाँ स्टेटमेंट में लिखी हूँ उसको आप यहाँ पे पॉइंट वाइज बना सकते हो। तो जैसे अब मैं थ्योरी में लाई हूँ तो फिर वैसे देख लेते हैं। फेसिज्म क्या है, अ सिस्टम वेयर देयर इज वन पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप एंड नो फ्रीडम फॉर पीपल टू स्पीक और चूज। वहीं पे लिबरल डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, पीपल हैव द राइट टू वोट, चूज देयर लीडर्स एंड एंजॉय फ्रीडम। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा, इट अपोजेस डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स। और क्या दिया है कि फेसेस जो हैं वो फोर्स करते हैं वायलेंस को, कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, मतलब वायलेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ देखोगे तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम्स को गारंटी करता है और उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उन सब चीज़ों को वो रिजॉल्व करता है। तो यहाँ ये एक पॉइंट हो गया, तो इसको आप ना ये वाले पॉइंट के साथ में यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टैबुलेट अगर करना हो तो। और ये जो अपोजिस डेमोक्रेसी वाला है उसके लिए इसका लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो है वो लॉस बनाता है, फॉलो करता है उनको, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लोगों को प्रोवाइड करता है और उनके इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ये डिफरेंस हो गया आपका फेसिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिटलर वांट टू एक्सपैंड जर्मन स्टेट। अब हिटलर जर्मन स्टेट को एक्सपैंड क्यों करना चाहता था। अब हिटलर इसलिए चाहता था ऐसा ताकि जो लिविंग स्पेस है वो दे सके वो जर्मन स्टेट में जर्मन के लोगों को। ये उसका सो कॉल्ड टर्म था कि वो वहाँ के लोगों को लिविंग स्पेस देना चाहता है। इसके बाद ये था कि वो बिलीव करता था कि जो जर्मन रेस है, जिनको आर्यंस के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ही सुपीरियर हैं और वो उनको ग्रो होने के लिए और प्रॉस्पेर होने के लिए और ज़्यादा टेरिटरी का ज़रूरत है, मतलब और ज़्यादा एरिया का ज़रूरत है। और हिटलर जो है वो कनकर करता है यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप को और दूसरे टेरिटरीज़ को, ताकि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं और जो लैंड है वो प्रोवाइड करा सके जर्मन पॉपुलेशन को, और जो नॉन जर्मन रेसेस हैं उनको भी यहाँ पे वो इन्फीरियर समझ करके निकालता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन नेशनलिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म। अब इसके लिए आपके पास मैं ये 2 आंसर्स लेकर के आई हूँ। अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो ये आंसर सफिशियंट है, ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दे रहा है। और अगर वही चीज़ आपको लॉन्ग में लिखना है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, तो आपको जो बेटर लगे वो आप चूज़ कर लो। नेशनलिज्म जो है वो क्या होता है, तो प्राइड फॉर योर कंट्री एंड वर्किंग फॉर इट्स सक्सेस पीसफुली। अपने कंट्री के प्राइड, कंट्री के लिए जो आपको प्राइड फील होता है ना, वो सब चीज़ नेशनलिज्म है। और कैसे आप उसके लिए, उसके सक्सेस के लिए वर्क कर रहे हो लेकिन पीसफुल वेज में, ये नेशनलिज्म होता है। वहीं पे अल्ट्रा नेशनलिज्म एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कंट्री बेटर है बाकी दूसरे कंट्रीज से, और उसके लिए वो वॉयलेंस का यूज़ करते हैं ताकि वो लोग दूसरे कंट्रीज़ या ग्रुप्स को कंट्रोल कर पाएँ। वॉयलेंस एंड वॉर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग लॉन्ग आंसर में, तो वही सेम यहाँ भी आएगा कि जो नेशनलिज्म है वो क्या बिलीव करता है कि इंटरेस्ट और कल्चर किसी भी एक नेशन का, वो उनके लिए प्राइड का बात है। और जो नेशनल आइडेंटिटी है वो डिज़ायर उनका होता है सेल्फ गवर्नेंस का। वहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो पीसफुल और इंक्लूसिव होता है, हमेशा पीसफुल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म वही दूसरे तरफ में क्या हो जाता है कि नेशनलिज्म जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, सुपीरियॉरिटी देखने लगते हैं अपने नेशन का, यानी कि दूसरे नेशन से कंपेयर करके अपने नेशन को सबसे सुपीरियर दिखाना। जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं वो मिलिटैरिज्म को, वॉयलेंस को और दूसरे नेशंस के सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनके खुद के कंट्री में, उनको भी वो यहाँ पे सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वाज द कॉज ऑफ जर्मनीज डिफीट। जर्मनी के डिफीट का क्या रीज़न था। तो जर्मनी का डिफीट हुआ क्योंकि उसके पास में बहुत सारे एनिमीज़ थे जिनको वो एक साथ फाइट कर रहा था, इंक्लूडिंग यूएस एंड रशिया। हिटलर जो है वो बैड मिलिट्री डिसीजंस लिया, जर्मनी स्टेट्स सिटीज़ में बॉम्ब गिराए गए थे बहुत हैवी, और जर्मनी के जो रिसोर्सेज थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी डिफीट हो गया। अब ये तो हुआ आपका शॉर्ट आंसर। इसी को अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जर्मनी के डिफीट के सेवरल फैक्टर्स थे। फर्स्ट क्या दिया है, ओवर स्ट्रेस्ड मिलिट्री रिसोर्सेज।
ड्यू टू फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। बहुत सारे जगहों के साथ एक साथ जर्मनी फाइट कर रहा था। जैसे कि जो उसका ईस्टर्न फ्रंट था वो रशिया के साथ वॉर में था, जो वेस्टर्न फ्रंट था वो एलिस के साथ में वॉर में था। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो उनके जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे वो फाइट कर रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वॉर में एंटर हो गया, जिसके वजह से एलिस जो थे उनको एक फ्रेश ट्रूप भी मिला और रिसोर्सेज भी उनके गेन हो गए। वहीं पे जर्मनी जहाँ एक्सेस पावर में था उसके पास तो वही रिसोर्सेज थे, उसका वापस और कोई गेन मिला ही नहीं। नेक्स्ट दिख रहा है कि हिटलर का जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया था। जैसे कि सोवियत यूनियन पे वो इन्वेजन करना चाहता था, तो वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसको हैवी लॉस उठाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉम्बिंग कैंपेन्स जो हुए थे, जो जर्मन सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किए थे और उसके इंडस्ट्रीज़ को, वो यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा। नेक्स्ट दिया है कि जो हिटलर था, जो जर्मनी का सपोर्टर था, वो इवेंचुअली यहाँ पे कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसका मोरल गिर गया था और जर्मन पॉपुलेशन जो है, उसका मिलिट्री जो है वो सब कुछ ही मतलब वहाँ पे वो लॉस हो गया था। तो आप तो लेसन में पढ़े हो कि हिटलर जो है वो लास्ट में सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये सारे रीजंस हो गए जर्मनी के डिफीट के। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, इसमें भी शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों हैं। तो हैड जर्मनी वन द वॉर, what impact do you think would have had on the world? अगर जर्मनी जो है वो वॉर जीत जाता तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता वर्ल्ड के ऊपर। ना अगर जर्मनी जीत जाता तो जो फेसिज्म था वो और ज़्यादा स्प्रेड होता, दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंचता। जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम है वो डिसअपीयर हो जाता बहुत सारी जगहों से। और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे उस टाइम पे तो जीयूस थे, तो उनको और ज़्यादा प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता। और लास्ट में ये बोल सकते हो कि जो वर्ल्ड है वो और ज़्यादा वॉयलेंट हो गया होता और फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो गया होता। ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया। इसी चीज़ को ही आपको डिटेल में भी लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका डिटेल आंसर है, सेम मीनिंग है, बस डिटेल में है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गिव स्पेशल राइट्स टू 5 कंट्रीज, वाई वॉज दिस डन, वट डू यू थिंक इट इज़ करेक्ट, राइट, वॉट यू थिंक। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो बना था उसमें 5 कंट्रीज़ को स्पेशल पावर्स मिले थे। तो आप इस आंसर में पहले तो उन 5 कंट्रीज़ का नेम ऐड कर दोगे, उसके बाद क्या ये चीज़ सही था, मतलब ये क्यों किया गया था और ये सही था कि नहीं, वो आपको बताना है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएनसी बोलते हैं, यूएनएससी बोलते हैं, यहाँ पे स्पेशल राइट्स दिए गए थे 5 कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग द वीटो पावर यानी कि रिजेक्शन का पावर। और वो चीज़ 5 परमानेंट मेंबर्स को मिला, वो थे यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अब ये चीज़ किया गया था ताकि ये जो कंट्रीज़ थी, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको और ज़्यादा पावरफुल बना सके उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वहाँ पे वो जीते थे। तो वो लोग ये कर सकते हैं कि विक्टोरियस कंट्रीज़ को अगर एक साथ और ज़्यादा पावर दे दिया जाए तो उन लोग वहाँ पे पीस को मेंटेन कर सकते थे और फ्यूचर में और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते थे। तो इस वजह से वो पावर उनको दिया गया था। तो ये आपका आंसर हो गया वाई। नाउ इज इट करेक्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट है, वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ तो डिबेटेबल है कि वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग एक तरफ देखें तो उनको वीटो पावर दिया गया है इन 5 मेजर कंट्रीज़ को, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो हेल्पफुल तो है, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्रिवेंट हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ में वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है पावर्स का, यानी कि इनके पास में ही पूरा ओवरऑल ग्रेट पावर है, तो अगर वो किसी डिसीजन को ब्लॉक करना चाहें तो वो भी इन लोग आराम से कर सकते हैं बिना दूसरे मेंबर्स के ओपिनियन लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपके आपके इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया, आपका नोट्स कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description. Thanks again.